Hey guys, I'm Amisha Joshi. Today I am here with one another topic regulating act from history. So मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊंगी. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, लेकिन उसके पहले जब ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जब इंडिया में आए थे, मैं तब की बात करती हूँ. 1600 ईस्वी में 1600 में सबको पता है अंग्रेज आए थे. अंग्रेज पहले तो आए, वो आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए. उन्होंने सोचा कि अब अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. बिजनेस उन्होंने क्यों यहाँ स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने सोचा कि भारत में लोगों के पास साधन तो हैं लेकिन समझ नहीं है. साधन होना और समझ होना दो अलग बातें होती हैं. ठीक है, साधन थे मतलब चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी व्यापार करने के लिए, लेकिन समझ नहीं थी उतनी कि उन्हें हम कैसे इस्तेमाल करें. तो ब्रिटिशर्स यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों में समझ नहीं है. उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे. लेकिन जैसे स्टार्टिंग में 1600 ईस्वी में आ गए तो उन्होंने कंपनियां बना ली थी. ठीक है, सूरत में उनकी कंपनी थी, उन्होंने कंपनी बनाई थी, लेकिन वो कंपनी पहले चल रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि हम यहाँ पे शासन करेंगे. तो 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी व्यापार करने की दृष्टि से भारत आई, ये तो सबको पता है. उसके बाद क्या हुआ था कि 1700 धीरे धीरे वॉर हो रहे थे अंग्रेजों के बीच में और भारतीय जो राजा थे उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी. जैसे 1757 में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी. जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे सिराजुद्दौला और जो कैप्टन क्लाइव थे अंग्रेजों के, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई. ठीक है, प्लासी की लड़ाई के कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई. बक्सर का युद्ध सबने सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था. इसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो मुगल थे, इन तीनों ने संधि की थी और ये अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन ये तीनों हार गए थे. ठीक है, 1764 में बक्सर के युद्ध में. तो 1764 में जब बक्सर के युद्ध में तीनों हारे, ठीक है, देखो उसमें कौन कौन था. एक तो बंगाल के जो नवाब थे वो भी थे. ठीक है, बंगाल के नवाब थे, है ना. उसके बाद उसमें कौन था, अवध के नवाब थे और मौर्य सम्राट थे, मुगल साम्राज्य के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे. तो अब तीन बड़े बड़े सल्तनत के जो राजा थे वो हार चुके थे. तो एक संधि हुई थी. उस संधि में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो किसको प्राप्त हो गए, अंग्रेजों को. ठीक है, अब अंग्रेज 1765 में उनको जब दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए तो उनकी सत्ता मजबूत हुई कि अब हमें राजस्व भी मिलेगा, तो हम यहाँ पे मजबूत सत्ता, उनका अधिकार बढ़ गया. ठीक है, अब अधिकार बढ़ा 1765 में. तो 1858 की क्रांति सबने सुनी है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति सुनी है सबने. उसके बाद जब 1857 क्रांति हुई तो पता चला कि अंग्रेज जो हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार को पता चला, ब्रिटिश सरकार ने जाना कि भाई यहाँ जो अंग्रेज रह रहे हैं भारत में कंपनी के नाम पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पैसा खा रहे हैं. ठीक है, मतलब बहुत पैसा भारतीयों से ले रहे हैं और खुद का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं. ठीक है, वो ना ब्रिटिश के लिए कुछ कर रहे हैं ना भारत के लिए. तो ब्रिटिश सरकार ने क्या फैसला किया कि हम क्या करेंगे, ये जो अंग्रेज मतलब ये जो ईस्ट इंडियन कंपनीज को खत्म कर देंगे. तो 1858 में क्या हुआ था कि पूरा जो काम था वो किसके अधीन चला गया था, पूरा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था. महारानी विक्टोरिया के पास चला गया और कंपनी जो थी उसको इन लोगों ने क्या किया कि खत्म कर दिया. ठीक है, 1858 में. 1858 से 1947 तक बहुत बड़ा एक संघर्ष चला, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला, इंडिपेंडेंट होने के लिए संघर्ष चला, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियत, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, ऐसे बहुत, सुभाष चंद्र बोस, महान शख्सियत हुई जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई. 1947 तक ये अनवरत चलता रहा संघर्ष, तब तक ये ब्रिटिश साम्राज्य एज इट इज रहा. ठीक है, इसी बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने शासन करने के लिए बहुत सारे एक्ट लेकर आई. लोग इन्होंने क्या किया कि हम बहुत सारे एक्ट बनाएंगे. अभी जो एक्ट इन्होंने बनाए, तो उसमें जो पहला एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इसमें क्या हुआ, पहले क्या होता था,
हर जगह पे पहले क्या थे, इन लोगों ने गवर्नर बना रखे थे, ठीक है। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में बंगाल का भी एक गवर्नर था, मुंबई का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, ऐसे हर जगह गवर्नर थे। तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था उसको इन्होंने क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां से बहुत ज्यादा लूटपाट हुई थी, वहां पे उस वक्त पे अकाल जैसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि बंगाल से धन लूट के पूरा कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश में जा रहा था। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और उसकी हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक परिषद बनाई गई, क्योंकि अब एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल हुए बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ओके। और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, क्योंकि इनका एक पोस्ट बढ़ गया था, गवर्नर जनरल हो गए थे, है ना। पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास तीनों के एक क्या थे, गवर्नर थे। अब बंगाल के गवर्नर का पोस्ट बढ़ा, गवर्नर जनरल बन गया, तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर के क्या हो गए, अधीन आ गए, मतलब उसके नीचे आ गए। 1774 में, अब हाँ इसी वक्त में क्या हुआ, 74 में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ भारत में, ठीक है। जिसमें कितने जज थे, एक मेन, एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, और 3 उसके अन्य न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, ओके। और उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसके माध्यम से कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक मतलब एक टीम थी उनकी जो कि कंपनी पर पूरा कंट्रोल करती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। जो किसकी जानकारी, राजस्व, सैन्य जानकारी, व्यापार की जानकारी सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनी 1773 के पहले कंपनी में अकाल आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा धन लूट लिया था बंगाल का, ठीक है। उसके बाद हाँ, और कंपनी के जो अधिकारी थे पहले क्या करते थे, अपना खुद का एक वो होता ना, हित साधते थे। तो हित साधने के चक्कर में उन्होंने जो नुकसान किया था उससे बचने के लिए कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने, मतलब खुद का कोई व्यापार नहीं कर सकते, ना रिश्वत ले सकते और ना कोई गिफ्ट ले सकते हैं भारतीयों से, ठीक है। इस चीज के लिए उनको क्या करा गया था, रोका गया था। तो ये सब 1773 में एक एक्ट आया था कि मतलब हम क्या करते हैं, ये करते हैं क्यों किया कि कंपनी का जो राजनीतिक बोल सकते हैं, आर्थिक कंपनी के काम को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को एक वे में चलाने के लिए ये सारे एक्ट लाए गए थे। इसमें पहला एक्ट 1773 का था। इस एक्ट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब गड़बड़ हुई कि ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है का मतलब कि ये अब हम इसको सुधारना पड़ेगा। उसके बाद एक के बाद एक एक्ट आए, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जितना उल्लेख नहीं है उसके बाद, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे। फिर 1784 में पिट्स इंडियन एक्ट आया, ठीक है। पिट्स इंडियन एक्ट आया, उसके बाद भी बहुत सारे एक्ट आए, ठीक है, जो कि 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम तक चलते रहे, है ना। तो वो सब हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।